बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले सरकार की जय। तो भक्तजनों, कार्तिक मास का यह छठा अध्याय व्रत कथा आप सभी गौर से सुनिएगा। नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रकार प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषि से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामनाओं वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा तप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष तीनत को नष्ट कर देता है, परंतु साधु संगम पाप तप और दीनांतर तीनों में को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल जैसे नेत्रों वाली सत्यभामा कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या है उत्पन्न हुई है, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों के सबसे अधिक मुझे से प्रेम करते हैं, जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामा, सब रानियों में से तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुमने स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए आदेश भी दे सकता हूँ, अकृत भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त बात पूछोगी तो मैं वह भी बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रानी लोकों में मैं भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सत्यभामा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब व्रतों विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अतिकुल में वेद तथा शास्त्रों के जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गुणवंती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवंती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गए। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक भयंकर राक्षस देखा। उसको देखे वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए, हमको
ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वह दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवंती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई और सब कुछ चेतना आई तो उसने अपने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके माह पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालन करते हैं और फिर इसी संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई और तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवंती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्माणी के देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्रुजीत हुआ, चंद शर्मा अंकुर हुए और तुम गुणवंती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष कार्तिक में तुमने दीपदान किया। इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत्यादि किया उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत इत्यादि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास का यह छठा अध्ययन समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय हो मेरे बंसी वाले सरकार की जय। तो भक्तजनों, प्रिय श्रोतागणों, अगर जो आप सभी भक्तों को यह कार्तिक मास का छठा अध्याय मेरे मुखारबिंदों से अति प्रिय लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे YouTube से, ताकि इसी प्रकार मैं आपको कार्तिक मास की समस्त कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय हो बंसी वाले की।